को लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाथी मंथर चाल घोड़ा। इसका मतलब हाथी जो चलता है वो किस ढंग से, मंथर चाल, धीरे धीरे। और बोला घोड़ा, घोड़ा ऑप्शन था उड़ना, झपट्टा मारना। घोड़ा उड़ के चलता है? नहीं। झपट्टा मार के चलता है? नहीं। सरपट दौड़ता है? हाँ। क्या चलता है? सरपट चलता है। इसका मतलब घोड़ा में क्या हो गया, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला था G/MP K/Q2। इस सवाल को आप तभी बना सकते हैं जब अल्फाबेटिकल का डिजिट आपको क्या हो, याद हो। तो हम देखते हैं G7 था, ये 11, ये कितना 12। हम देख रहे थे ये जो डिजिट था ये 4 बड़ा था, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। मतलब 12 4 कितना, 16। इसका मतलब P वाला ऊपर में हो गया। जब P वाला ऑप्शन में हो गया तो आपका D ऑप्शन जो था ये छट गया। अब जैसे जैसे छटते चलेगा वो हम करते चलेंगे। ABC क्यों नहीं छटा, इसीलिए अभी उस सब में ABC में क्या था, P था। अब नीचे वाला का बात करते हैं, ये 13 था, ये 17 था, ये 21 था। इसका मतलब 4 4 फर्स्ट लेटर जो था 4 4 बढ़ रहा था। 13 4 17 4 21 4 कितना 25, और 25वां लेटर कितना, Y है किसी में, तो Y आपका B में था। यही आंसर हो गया। आपको दूसरा डिजिट देखने का काम भी नहीं है, जैसे पकड़ में आता जाए वैसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट तीसरा सवाल था कि बताना चहचहाहट, फुफकार, गर्जन, घोंसला। आप यदि जानते होंगे ये 3 जो स्टार्ट वाला था, क्या, चहचहाहट, फुफकार, गर्जन, ये किस चीज का है, किसी ना किसी जीव जो है उसका क्या है, साउंड, आवाज है। लेकिन घोंसला जो है किसी का है नहीं है, इसीलिए यही क्या हो गया, बेमेल हो गया। अलग छाटना था, बाकी सब के क्या है, आवाज है, साउंड का बात हो रहा था ये, लेकिन साउंड का बात नहीं था। नेक्स्ट था इस चारों में छाटना है कौन अलग है। जब तक आप वर्ड नहीं जानेंगे तो ऑप्शन नहीं बनेगा। ये दूसरा ABCD, ये ई 5वां लेटर, ये कितना 9 हो गया, 12 हो गया, 15, ये कितना, ये हो गया 5 7 10, ये कितना 21 24, और ये कितना 1। कुछ लग रहा है अलग करने का, आप देखेंगे 2 3 5 5 3 8, 3 3 बड़ा था, यहाँ 9 9 3 12 12 3 15, यहाँ कितना बड़ा था 5 2 7। यहाँ सब में देख रहे थे 3 3 3 3 का डिफर था, यहाँ भी था, इसमें भी था 21 3 24 24 3 27, मतलब कितना 26 के बाद यहाँ भी 3 3 का डिफर इसमें था। यही मेरा क्या हो गया, बेमेल, अलग हो गया। बाकी सब सेम था, इसको क्या कर दिए, आंसर कर दिए। नेक्स्ट भी इसी ढंग से सवाल है। एन का लेटर कितना 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 ना। जब पहला लेटर से ही पकड़ में आ जाएगा तो हमको दूसरा लेटर का जरूरी नहीं है। जब पहला लेटर से पकड़ में नहीं आएगा तभी हम दूसरा लेटर का क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका मतलब ये पहला लेटर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर कितना 24। तो 24वां लेटर कौन सी, आप बोलेंगे क्या, एक्स होता है। 24वां लेटर क्या, एक्स होता है मेरा किसी ऑप्शन में एक्स 3 लेटर में था, इसका मतलब क्लियरिफाई नहीं हुआ। तो दूसरा लेटर भी हमको देखना पड़ेगा। ये आई कितना 9, ये 13, ये 17, ये 21, ये 25। इसका मतलब 4 4 बढ़ रहा था, 9 4 13 4 17 4 21 21 4 25, 25 4 कितना 29। आप बोलेंगे 29 तो जानते ही नहीं है, 26 तक तो जेड हुआ, फिर रोटेट 3 और बढ़ जाएगा तो 29। तो 29वां लेटर कौन चीज, सी हो गया। इसका मतलब एक्स सी मेरा जिस ऑप्शन में था वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि एक्स एक्स सेम था तो आपको डायरेक्ट क्या करना था, सेकंड लेटर ही देखना था, फर्स्ट लेटर देखने का काम नहीं था। नेक्स्ट सवाल है 5 11 24 51। ये यदि क्रम बढ़ता रहे तो इस वाट के जगह में क्या भरा आएगा, इसको क्या करना है, बताना है। तुरंत आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ 6 बड़ा था, यहाँ 13 बड़ा था, यहाँ कितना बड़ा था, यहाँ हम देख रहे हैं 7, और फिर कितना 2 27। कुछ लग रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बन सकता है। यहाँ 6 दूनी 12 1 13, 13 दूनी 26 1 27 जुटा था। यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं 27 दूनी 54 कितना 55 जोड़ सकते हैं, किसमें 51 में, जो पीछे वाला था उसी में 6 हो गया, और कितना 10। इसका मतलब कितना 106। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं अब दूसरा भी दिमाग लगा सकते थे। कैसे, 5 था 11 था, इसमें रिलेशन आप करते कितना
5 दूनी 10 और 1 जोड़ा है। इस दोनों में रिलेशन क्या करते हैं 11 और 24 में, 11 दूना 22 और 2 जोड़ा है। फिर 48 24 और 51 में 24 दूना 48 और 3 जुटा है। कुछ लग रहा है, पहला में 2 से गुना हो गया 1 जुटा था, फिर 2 से गुना हुआ 2 जुटा, फिर 2 से गुना हुआ 3 जुटा। अब किसका पारी था 2 से गुना करके 4 जोड़ने का, इसका मतलब 51 गुना 2 102 और 4 जोड़ देंगे कितना 106। था रीजनिंग का आसान सवाल। नेक्स्ट 7वां सवाल निष्कर्ष से रिलेटेड है। किस चीज से, निष्कर्ष से रिलेटेड है। और निष्कर्ष के प्रश्न में आप ध्यान यही रखेंगे कि जो क्वेश्चन बोला जाए उतना ही समझना, बाकी बात क्या होता है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। जो सवाल में कहा जाए वो सही है, बाकी सब क्या है गलत है। जो हम मेरे मन में है वो भी सही नहीं है, लेकिन जो सवाल बोला जाए उसी थॉट को रखना है। सवाल क्या था, सवाल था प्रबंध जो है लोगों, प्रक्रिया और योजनाओं के प्रबंधन को शामिल करता है। क्या बोला कि प्रबंधन मैनेजमेंट जो है ये क्या क्या करता है, लोग को, प्रक्रिया प्रोसेस को और योजना को क्या करता है शामिल करता है। एक जगह क्या करता है स्टोर जमा करता है, एक जगह से क्या करता है संकलित करता है। दूसरा बात बोला कि विभिन्न विविधताओं और विचारों के अर्थ में लोगों को संभालना सबसे क्या है कठिन है। दो बात वो बोल दिया था। अब बोला इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो पहला निष्कर्ष था संज्ञात्मक योग्यता में अंतर विविधता का कारण है, यही विचारों में अंतर लाता है। कुछ बात था ऐसा नहीं था, तो इस बात को नहीं लेंगे। दूसरा बात है प्रबंधन एक बहु कार्य प्रक्रिया है, बहुत तरह का क्या है प्रोसेस है, तथा ये प्रबंधन था, लोक प्रक्रिया था और क्या था योजना इसमें शामिल था। मैनेजमेंट वाला बात था, तो ये बात था। इसका मतलब कौन सही, सेकंड वाला सही हुआ है मेरा किसी ऑप्शन में, तो मेरा पहला ऑप्शन में था क्या केवल निष्कर्ष 2 करता है, तो यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 8वां सवाल था कि राहुल, प्रेम, श्याम, गीत, रिंकू 5 दोस्त है जिसमें श्याम सबसे लंबा है। सबसे लंबा श्याम है, तो सबसे ऊपर में कर दिए किसको श्याम को। अब बोला राहुल प्रेम की लंबाई से छोटा है, जैसे जैसे करेगा वैसे करेंगे। क्या बोला कि राहुल जो है प्रेम से लंबाई में छोटा है, इसका मतलब इससे ऊपर कौन हो गया प्रेम हो गया, तब ना प्रेम से छोटा हो गया, लंबाई में छोटा है, किंतु रिंकू से लंबा है। राहुल जो है प्रेम से क्या था छोटा था, लेकिन रिंकू से लंबा था। इसका मतलब रिंकू को नीचे रखेंगे तब ना रिंकू से लंबा हुआ। अब था गीत प्रेम से थोड़ी छोटी है, गीत जो है प्रेम से छोटा है। यहाँ इसका मतलब यहाँ गीत था तब ना प्रेम से छोटा हो गया, यहाँ कौन हो गया गीत हो गया। किंतु राहुल से थोड़ा लंबा है, राहुल से तो लंबा है ये है। उसके बाद बोला रिंकू से लंबा, क्वेश्चन पूछा रिंकू से लंबा होना चाहिए ऊपर वाला, किंतु गीत से छोटा होना चाहिए थी। बीच में कौन था राहुल, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि रिंकू से बड़ा होना चाहिए, गीत से छोटा होना चाहिए। मेरा कौन हो गया राहुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था SINGING सिंगिंग को TJOH लिखा जाए तो बताना है डांसिंग को क्या लिखेंगे। इस ढंग का आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, इस ढंग से क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो क्या क्या इसमें देखते हैं, केवल वर्ड देखते हैं क्या काम हो रहा था और आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। ये 19वां लेटर था, ये क्या लेटर 9 14 7 9 14 7 सब लिखना जरूरी नहीं है। यदि आप पकड़ना चाहते हैं कौन कौन क्या हो सकता है, सब में ई से शुरू हो रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था पहला डिजिट को देखते हैं 20, ये कितना 10, ये कितना 15 8, ये कितना 10 15 और कितना 8। इसका मतलब हम देख रहे थे 19 था 20 और ये सब में एक एक क्या हो रहा था जुट रहा था, तो इसमें भी क्या कर देंगे सब में एक एक जोड़ देंगे। तो डी के बाद वाला ई, ए के बाद वाला बी, एन के बाद कितना ओ, उसके बाद सी था, सी के बदले डी, आई के बदले क्या जे, एन के बदले क्या ओ, उसके बाद जी के बदले क्या जी के बदले एच हो गया। ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
सवाल है लुप्त संख्या को क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, बोला 3 4 का रिश्ता 25 है, 6 2 40, 5 4 9। यदि आपका दिमाग फास्ट काम करेगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कैसे पूरा आएंगे। यदि आपको वो पकड़ में आ गया फिर रीजनिंग आपसे भारी नहीं लगेगा। तो 3 4 में आप पढ़े होंगे क्या, ट्रिपलेट पढ़ेंगे। 3 और 4 का स्क्वायर यदि देखते हैं तो कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना 25, यही ना लिखा था। अब दूसरा वाला को सेटिंग देखते हैं, 6 6 का स्क्वायर कितना 36 और 2 का स्क्वायर कितना 40, 40 लिखा है। जब ऊपर में हम देख रहे थे दो संख्या को स्क्वायर करके जोड़ रहा था तो तीसरा संख्या पूर रहा था, इसमें भी सेम काम वही करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को जोड़ के कितना 41 आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल एक संख्या दिया हुआ है, बोला कि माइनस के बदले भाग लिखिए, जोड़ के बदले गुना लिखिए, भाग के बदले जोड़ लिखिए, गुना के बदले क्या लिखिए जोड़ लिखिए। और इसमें एक एक करके चारों ऑप्शन में हम अरेंज करेंगे, जिसमें बराबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन था 40 - 10 + 5 भाग 4 गुना 5 बराबर कितना 21। क्रम से हम ऑप्शन को चेक करते हैं, जो सेटल हो जाए। 40 माइनस के बदले क्या बोला था, तो माइनस के बदले बोला था भाग लिख दीजिए, 10 प्लस के बदले क्या बोला था गुना लिख दीजिए, गुना लिख दीजिए, भाग था भाग के बदले क्या बोला था माइनस, फिर गुना था गुना के बदले क्या बोला था जोड़ लिख दीजिए कितना 5। अब इसका काम करते हैं, पहले का भागा जोड़ घटावा बदमाश यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें दिक्कत होगा ना। तो काम शुरू करते हैं, 10 से भाग दे दिए 40 में कितना 4, फिर 5 से गुना था 4 5 कितना 20, अब 20 यहाँ जोड़ हो जाएगा, पहले जोड़ का काम 20 5 कितना 25, अब 25 में 4 घट गया कितना 21। ये भी तो कह रहा था कितना होना चाहिए 21 से होना चाहिए, हो गया। हमको जो है आगे BCD चेक करने का काम भी नहीं पड़ा आंसर। नेक्स्ट 12वां सवाल डायरेक्शन से क्या क्या हुआ, डायरेक्शन यदि जिसको परेशानी होगा इधर क्या आता है उत्तर, इधर क्या होगा दक्षिण, इधर क्या होगा पूरब, इधर क्या होगा पश्चिम। शुरू करते हैं, बोला ए बी के पूरब में है, क्या बोला ए जो है बी के पूरब में है, यहाँ बी था इसके पूरब में किसको लिख दिए ए को लिख दिए। उसके बाद बोला जो मतलब बगल वाला मतलब बी का चर्चा हो रहा था, जो क्यू के पूर्व में है, ये बी जो था जो के मतलब जस्ट जो बगल में रहे, बी जो है क्या था क्यू के पूर्व में था, ये जो बी है क्यू के पूर्व में है, इसके पूर्व में इधर रखेंगे तब ना इसके पूर्व में हो गया, पूर्व में हो गया। यदि क्यू पी के दक्षिण में हो, क्यू जो है पी के दक्षिण में, इसका मतलब यहां होगा इसके सिर में ऊपर में, तब ना पी के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, इसके दक्षिण में हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहना था, क्वेश्चन का कहना था पी जो है, ये जो पी है बोला ए के किस डायरेक्शन में, ये जो ए है इसके किस डायरेक्शन में, यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो ए से पी कैसे पहुंचेंगे, इसका मतलब ये जो सिंबल था यहां से इसका यदि उत्तर दक्षिण करते हैं तो ई कोना कोनी में था, तो इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया इसका कौन चीज पश्चिम, ये बीच में था पी, इसका मतलब उत्तर और कौन चीज पश्चिम। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सौम्या कहती है, यहाँ क्या किसको रख दिए व्यक्ति को रख दिए, ये कौन है सौम्या है। क्या कहती है सौम्या, सौम्या कहती है इनकी माँ, ये व्यक्ति का माँ एक स्टेप ऊपर चढ़ गया, माँ की बेटी, फिर खिसक के बेटी यहाँ आ गया, बोला मेरी बहन है, इसका मतलब इसका जो बेटी है इसका मतलब इसका क्या है बहन है, दोनों एक रेंज में हो गया। तो बोला कि इस सास है भांजी है कि चाची है मौसी है, जब दोनों एक ही रेंज में हो गया, ऊपर वाला क्या करते हैं पिता माता मौसी यही सब ना होता है। अब इसी रेंज में हो गया, क्या क्या कहानी था, बोला सौम्या व्यक्ति को क्या कहता है, बोला इसकी माता, यहाँ पहुंच गया माता की बेटी, फिर खिसक के यहाँ आ गया, बोला इसका बहन है, इसका मतलब ये दोनों क्या है बहन है, क्या है बहन है आंसर। नेक्स्ट बोला जानवर बाघ वाहन कार कौन रिलेटेड है, उस चीज को क्या करना है बताना है।
तो जानवर के अंतर्गत कौन आएगा? तो बाघ आएगा। जानवर के अंतर्गत कौन आएगा? बाघ आएगा। इसका मतलब इसका डायग्राम ये, यदि जानवर का हो गया, इसी के अंतर्गत क्या आ गया? बाघ आ गया। उसके बाद बोला वाहन कार, वाहन ही वाला वाहन है, वाहन के अंतर्गत ना कार आएगा। ये मेरा पहला ऑप्शन में था, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है? बोला ली पिन टीन ऑलवेज कीप स्माइलिंग है, तो स्माइलिंग का मतलब क्या होगा? बोला ये फर्स्ट निष्कर्ष था, ये सेकंड था। बोलो किसका किसका आवश्यकता पड़ेगा, जो कि आप किसका मान निकाल सकते हैं? स्माइलिंग का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पहला को हम लेके चलते हैं। इस दोनों ये जो थॉट दिया हुआ था और ये पहला स्टेटमेंट वो दिया था, उस कंपैरिजन में हम करते हैं कि ऑलवेज का मान निकाल सकते हैं, क्या जरूरी है अथवा नहीं है। इस दोनों हम क्या क्या देख रहे हैं? तो ऑलवेज कीप यदि इधर मिल रहा है, इधर भी ऑलवेज कीप मिल रहा था, इधर क्या मिल रहा था? तो ये फर्स्ट दोनों का देखते हैं, तो देख रहे हैं LEE इधर भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा था? TEE मिल रहा था, TEE मिल रहा था। इस रेंज में हमको क्या मिला? इस रेंज में हमको स्माइलिंग का मतलब क्या हो गया? पता चल गया कि नहीं पता चला? स्माइलिंग इधर बचा था, तो इधर का मतलब क्या हो गया? पता चल गया। अब दूसरा वर्ड को लेते हैं। यदि दूसरे वर्ड को हम लेके चलते हैं तो क्या क्या था? इधर DEE और PIN था, यहाँ पिन था, यहाँ भी पिन था। इधर क्या मिल रहा था? इधर स्माइलिंग मिल रहा था, इधर भी क्या मिल रहा था? स्माइलिंग मिल रहा था। इसका मतलब हो गया, स्माइलिंग का मतलब क्या हो गया? PIN। तो कहने का तात्पर्य है इस निष्कर्ष से भी मान आपका निकल गया और इस निष्कर्ष से भी आपका मान निकल गया। तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में, या तो एक से भी आप निकाल सकते हैं अथवा क्या है? दो से भी निकाल सकते हैं। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। या तो एक, या तो क्या जरूरी है? दो जरूरी है। तो रीजनिंग का यह क्रम आपको कैसा लगा? हम चाहेंगे अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में।